नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो कि नाक का सवाल बताए जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं एनडीए अलायंस है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। लेकिन जो एनडीए अलायंस है उसकी तैयारियां कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चढ़कर नजर आ रही हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की। हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए। कुल मिलाकर 7 सांसदों को उतार दिया गया है और कुछ इसी तरीके की तस्वीर राजस्थान में भी देखने को मिलेगी या फिर मिल सकती है। इसकी सुगबुगाहट हमने देख ली है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है इन राज्यों को लेकर, आज उसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, क्या राजस्थान में भी होगा और क्या आगे चलकर छत्तीसगढ़ में भी वही होने वाला है? और तेलंगाना का भी इलेक्शन है और एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, उसमें भी इलेक्शन है। तो भारतीय जनता पार्टी का दरअसल प्लान क्या अभी से नजर आ रहा है दूर से? भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों को किसी भी हाल में जीतना है और जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए जरूरी है कि वो अपना सबसे मजबूत पक्ष सामने रखे। लिहाजा उसने केंद्रीय मंत्री उतारे। केंद्रीय मंत्री उतारे तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन सीटों पर जहां केंद्रीय मंत्री उतारे गए या सांसद उतारे गए, वहां स्थानीय नेता नहीं थे जो उस सीट को जीतने की स्थिति में थे। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि जो स्थानीय गुणागणित है उसमें जो राज्य का नेतृत्व है वो इतना सबल नहीं है कि जिताऊ उम्मीदवार को वो खड़ा कर पाता। इसीलिए केंद्र ने अपने हाथों में चीजें ले ली हैं और हमारी जानकारी के अनुसार शिवराज जी को पता भी नहीं था कि केंद्र से इतने नाम अचानक से वहां जाने वाले हैं। और यहां तक आपको हम बताते चले कि जिन नामों की चर्चा आप कर रहे हैं वो 7 नाम, यानी कि 3 मंत्री और 4 सांसद, इनको भी केवल अपने बारे में पता था कि हो सकता है हमें वहां भेजा जाए चुनाव लड़ने के लिए। तो उन्हें लगा कि अगर मैं दिल्ली से वहां भेजा जा रहा हूं तो राज्य चलाने की भूमिका के संदर्भ में शायद पार्टी सोच रही हो, जो कि स्वाभाविक सोच है। लेकिन जब नाम आए तो एक नहीं 7-7 लोग वैसे भेजे जा रहे हैं। अब सबों को तो मुख्यमंत्री पद राज्य चलाने के लिए दी नहीं जा सकती है, तो एक झटका सा लगा। और पार्टी महासचिव तो इतना हैरान है कि वो कह रहे हैं कि हम लड़ना ही नहीं चाहते हैं। हम तो उनको, मतलब वो तो ऐसा दिखा रहे हैं कि हमको देकर बहुत बड़ा एहसान, पता नहीं क्या बहुत गुनाह कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर। उनका बिल्कुल मन नहीं है चुनाव लड़ने का, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। अब है नहीं है। आप कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर रहे हैं। महासचिव, हाँ, कैलाश जी को भी जानकारी तो थी, लेकिन उन्हें यह लग रहा था कि शायद सिर्फ मेरा नाम है वहां से जाकर के चुनाव लड़ने वालों में। अगर एकमात्र उनका नाम होता तो जाहिर है कि उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट करने के लिए ही पार्टी महासचिव जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को विधायक का चुनाव लड़ने के लिए अगर कहा जा रहा है तो इसका अर्थ ये है कि वो जा रहे हैं वहां पर, वो लड़ेंगे चुनाव और अगर जीत हुई तो मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हें भी इस बात का शायद अंदाजा नहीं था कि वही नहीं, एक तुम ही नहा नहीं तन्हा महफिल में मेरी रुसवा, बहुत से लोग हैं। तो आप देखिए कि वो है, उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, उसके अलावा प्रहलाद पटेल हो गए और 4 सांसद हो गए। तो अब यही पैटर्न जो है, ये पैटर्न चुन लिया गया है। कैलाश जी की बातें हम उन पर बात करेंगे, लेकिन वो किसी बहुत उत्सुक उम्मीदवार की बातें नहीं लगती हैं। ऐसे उम्मीदवार की बातें नहीं लगती हैं जो जीत सामने देख रहा हो, जिससे जीत थोड़ी अस्पष्ट दिखाई पड़ती है, तभी वो कहता है कि मैं 1% भी इच्छा नहीं है मुझे चुनाव लड़ने की। और मैं तो सोच रहा था कि मैं बस भाषण दिया करूंगा, अपन बड़े नेता हो गए हैं। तो ये सब बातें उन्होंने कही, हेलीकॉप्टर और कार सब कुछ गिनवा डाला उसमें। तो वो अब मान लीजिए कि वो तो बड़े नेता हो गए क्योंकि पार्टी महासचिव हो गए। बंगाल का प्रभार था, हालांकि हार हुई भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में, लेकिन उन्हीं के पास था। और
पार्टी महासचिव का अपना एक रुतबा होता है, बिल्कुल। और फिर विधायकी में उतार दिया गया है। हम्म। तो अब जिस सीट पे उतारा गया है, इंदौर 1, उस सीट की कहानी ये है, वहां पर इस वक्त संजय शुक्ला है कि वहां पर यादवों और ब्राह्मणों का दबदबा है। कायस्थ समाज से आते हैं कैलाश विजयवर्गीय, तो उस सीट पर जीत के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछली दफा वो सीट हार गई थी। स्थानीय विधायक इस वक्त वहां पर कांग्रेस के हैं, और वो सीट जीतना माना यह जाता है कि बहुत मुश्किल है। तभी तो एक कद्दावर व्यक्तित्व को वहां उतारा गया है। और विजयवर्गीय जी की बातें इसलिए भी समझ में आती हैं, उनका दुख, क्योंकि उनके बेटे को, जो कि इंदौर 3 से स्थानीय विधायक हैं, शायद टिकट कट जाए, क्योंकि बाप और बेटे को एक ही शहर से टिकट देगी क्या बीजेपी? अमूमन ऐसा करती नहीं है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। पर अब ये फॉर्मूला क्या राजस्थान में भी चलेगा, इसकी सुगबुगाहट तेज है। और केंद्रीय नेता जो हैं राजस्थान के, उनके बीच थोड़ी असहजता दिल्ली में देखी जा रही है, और उन्हें यह लग रहा है कि शायद उनका नाम भी आ सकता है। क्योंकि जो सीसी की बैठक हुई थी हिमांशु, जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे, और जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का वो चुनाव समिति में है, वो भी मौजूद था। तो वहां पर मध्य प्रदेश की टिकटों के बारे में तो फैसला हुआ ही था, छत्तीसगढ़ की टिकटों के बारे में भी, और राजस्थान की टिकटों के बारे में भी फैसला हुआ था। तो मध्य प्रदेश वाला लिस्ट तो आपने देख लिया, राजस्थान छत्तीसगढ़ वाला लिस्ट अभी आना बाकी है। कौन कौन से नेता इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, क्या नजर आ रहा है? उत्सुकता तो बहुत ज्यादा है, और कहा यह जा रहा है कि केंद्र में जो मंत्री हैं उन्हें भी भेजा जा सकता है। बिल्कुल भेजा जा सकता है। जब मध्य प्रदेश में भेजा गया है, तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं? तो अब मध्य प्रदेश से जो मंत्री हैं, देखिए, उनमें गजेंद्र शेखावत हैं, जल संसाधन मंत्री, और बहुत लोगों के अनुसार वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी भी हैं। अच्छा। और इनके अलावा केंद्र में बड़े नेता हैं, कानून मंत्री रिजिजू को हटा के उनको लाया गया, मेघवाल जी, अर्जुन मेघवाल, माफ करें। अब अर्जुन मेघवाल जी को अभी हाल कानून मंत्री बनाया गया है, और क्या लड़ाने भेज दिया जाएगा? लेकिन भेजा जा सकता है, इस तरह की सूचनाएं आने लगी हैं। उसके अलावा पूर्व मंत्री रह चुके हैं राज्यवर्धन राठौर, और उनके नाम की भी चर्चा है कि उन्हें भी विधानसभा लड़ना पड़ सकता है इस बार। दिया कुमारी राजसमंद से हैं वो सांसद, और उन्हें भी लड़ना पड़ सकता है, कहा यही जा रहा है। तो 3-4 नाम तो अभी से सामने आ गए हैं जो केंद्र के नेता हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि अगर इन नेताओं को राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ने भेजा जाएगा, तो इसका अर्थ यह है कि फिर स्थानीय नेतृत्व में ऐसे चेहरे नहीं हैं जो उन सीटों को निकाल पाए जिन सीटों पर इन्हें भेजा जा रहा है। तो कभी कभार लोग इसे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि आपने पहली शिकस्त तो अभी मान ली क्या, कि अभी टिकटों की घोषणा में बहुत कुछ पढ़ लिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगने लगा है कि पिछले 5 सालों में वसुंधरा जी को कभी नेतृत्व देना, कभी नेतृत्व नहीं देना, और वसुंधरा राजे के खिलाफ एक पैरेलल लीडरशिप वहां पर खड़ी करने की कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो पाई। और आज की तारीख में न शिवराज जी हैं मुख्यमंत्री के चेहरे मध्य प्रदेश में, न वसुंधरा जी हैं। जब आप कैलाश, अर्जुन मेघवाल और आप गजेंद्र शेखावत जैसे बड़े नेताओं को भेजेंगे, तो जाहिर है कि आप वहां भी चाहेंगे कि नेतृत्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इकाई का हो। तो एक नए युग की शुरुआत इन तीनों राज्यों में चुनाव के माध्यम से आप देख सकते हैं, क्योंकि कमोबेश यही स्थिति है छत्तीसगढ़ में भी। वहां भी रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी चेहरा नहीं बनाने जा रही है। अब यह अलग बात है कि उनके पास और कोई चेहरा नहीं है, और केंद्र में कोई बड़ा नाम उस तरह से हो जिसे भेजा जाए, प्रोजेक्ट किया जा सके, वैसा है नहीं। अच्छा, सरोज पांडे एक नोन नेम है, सांसद है, उस राज्य से, राज्यसभा से आती हैं, पर उनके अलावा और कितने नाम हैं छत्तीसगढ़ के जिससे लोग जानते हैं और जो वहां भेजे जा सकते हैं? क्योंकि भूपेश बघेल आज की तारीख में सभी पोल्स बता रहे हैं कि थोड़ा आगे चल रहे हैं।
जो बीजेपी का नेतृत्व है, ये तो नजर आ रहा है कि इन राज्यों में जो स्थानीय नेतृत्व है उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। यही वजह है कि कह रहा हो कि आप ये नेता है, हमारे अमुक नेता है, इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। एक तो ये बात हो रही है। दूसरा, अपने केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार कर यह भी दर्शाने की कोशिश हो रही है कि हम अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। तो ये कहा जाता है ना कि जो जीता वहीं सिकंदर, तो कोशिश तो पूरी हो रही है। पोल्स में मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बिल्कुल कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इन केंद्रीय मंत्रियों को उतार कर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पहले के चुनाव के अगर हम आकलन करें तो मुख्यमंत्री तक हटा दिए गए बहुत जगह पर, तो और ये एंटी इनकम्बेंसी को हटाने का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने खोज निकाला है। क्या ऐसा समझा जाए? अब देखिए, एक तो तरीका ये है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया जाए, पर 7 चेहरे जो मध्य प्रदेश भेजे गए हैं केंद्र से, उन 7 सीटों के हालात ये है कि पिछली दफा उनमें से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो उसका अर्थ ये है कि ये सीटें बहुत आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पर बीजेपी के विधायक थे और बीजेपी के विधायक की एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए नए चेहरे लाए गए। जी नहीं, वो पहले से हारे हुए थे। और जो 39 नेम्स, 39 नाम घोषित हुए हैं, 39 सीटों में से 36 सीटें हारी हुई थी भारतीय जनता पार्टी उन 39 सीटों में से। तो एक नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश, और दूसरी ये कोशिश ये जताने की कि देखिए साहब, ऐसा है कि चेहरा अब कोई राज्य वाला नहीं है जिसके दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। केंद्र में एक चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का, और उनको देख करके ही चुनाव सबको लड़ना है। कोई स्थानीय नेतृत्व को बढ़ा करके उन्हें ही सीएम का फेस बना करके पेश किया जाएगा, ये न मध्य प्रदेश में होगा, न छत्तीसगढ़ में होगा, न राजस्थान में होगा। दिक्कत इस बात की आनी शुरू हो गई है कि चेहरों के आधार पर राजनीति करने की जो एक शैली भारतीय जनता पार्टी की थी, वो शैली जो है वो अब वही सवाल कर रही है कि आखिर आपके पास चेहरे कहाँ हैं इन राज्यों में, क्योंकि आप तो चेहरों के हिसाब से करते हैं राजनीति। इंडिया गठबंधन वालों से कई बार पूछा जाता है कि आपका चेहरा कौन है, दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है। लेकिन यहाँ राज्यों में देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं मिल रहे हैं, और चेहरे तो बड़ी बात हो गई, अब तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, और तभी तो आप किसी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर को वहां भेज रहे हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी जिसे हर हाल में जीतना चाहेगी। लेकिन बैलेंस करने की कोशिश तो हो रही है ना। मतलब अब देखिए, चुनाव में हार अगर 1 वोट से हो या 2 वोट से हो या फिर 1 लाख 1.5 लाख के वोट के अंतर से हो, हार तो हार है, जीत तो जीत है। तो जीतना जरूरी है। केंद्रीय मंत्रियों को उतारें, चाहे प्रधानमंत्री खुद ही जो है इतनी बार जा चुके हैं तमाम राज्यों में जिनमें चुनाव है, तो मेन चीज जीत है। जीत को देखा जा रहा है, जीत के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। किसी विशेष आदमी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, आप यहां जहां से बताया जाएगा आप वहां से लड़िए। ये मैनेजमेंट जो है, ये बड़ा गजब का भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिलता है। इसकी तो तारीफ होनी चाहिए कम से कम। अथॉरिटी आलाकमान की जब होती है तभी इस तरह के आदेश का पालन किया जाता है। पर मुझे तो विजयवर्गीय जी की बातों में थोड़ा तंज भी नजर आया। उन्होंने कहा कि अब लड़ेंगे, भगवान की इच्छा है, भगवान ने चाहा है, ईश्वर की जो इच्छा होगी उसे पूरा किया जाएगा। तो वो कहना क्या चाह रहे थे, और उनकी बातों में क्या संकेत छुपा हुआ था कि मैं महासचिव हूं, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लड़ना है चुनाव, मुझे अचानक पता चलता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और ये बहुत हेल्दी साइन नहीं है। देखिए, इंदौर उज्जैन संभाग में 60 के आसपास सीटें हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे याद है 2018 में एक तरह की जिम्मेदारी दी थी कैलाश विजयवर्गीय को कि आप हमें इस पूरे इलाके में जीत दिलाएं, और कमोबेश ठीक ठाक नतीजे भारतीय जनता पार्टी को उस इलाके से मिले थे। अब आप ये समझ लें कि उस व्यक्ति को एक सीट पे बांध दिया गया है। वो हालांकि कह रहे हैं कि हम प्रचार करेंगे और कई कई जगहों पर जाएंगे, लेकिन जब आप खुद लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं होता है, तो जाहिर है कि वो बंध गए। तो ये बहुत एक हैप्पी फेस उनका जो है, वो ये भी बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कम से कम अभी इस वक्त
बहुत अच्छी नहीं उनके राज्य में है। वरना वो बहुत खुश होते कि चलिए मैं तो चीफ मिनिस्टर की रेस में आ गया, मैं जीतूंगा और जाऊंगा और फिर दावा ठोकूंगा, जो कि एक दिल की इच्छा सभी वरिष्ठ नेताओं की होती है। तो इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी कि स्ट्रांग नेतृत्व है जैसा कि आप कह रहे हैं, पर वो स्ट्रांग नेतृत्व क्या चुनावी नतीजों में तब्दील होने जा रहा है, ये बड़ा प्रश्न है। और दूसरा कि लोगों में इस संदेश को कैसे आप काटेंगे कि भाई आप क्यों भेज रहे हैं, जिन्हें हम सांसद बना के भेजे, आप उनको विधायकी का चुनाव लड़वा रहे हैं, आप उन्हें विधायकी, इस संदेश के क्या मायने, तब जबकि इस प्रांत में आपकी सरकार है। कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। कांग्रेस ने बहुत जमीन पे काम किया हो, बहुत ज्यादा लगी हो वो राज्य में 5 साल, ऐसा नहीं है। कमलनाथ जी का नेतृत्व जो है वो आधे टाइम तो सिंधिया जी से लड़ता रहा, फिर सरकार गिर गई, और उसके बाद से कमलनाथ जी की शैली में वो जुझारूपन वाला नेतृत्व करने का अंदाज नहीं है। वहां पर अगर जमीन पर नजर आते हैं तो वो दिग्गी राजा ही नजर आते हैं अमूमन, जो देखा जाता है। तो बावजूद उसके कांग्रेस जो है वो फेवरेट्स के तौर पर अगर आज की तारीख में सर्वेज में मानी जा रही है, तो वो उसकी क्षमता से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की अक्षमता है। पिछली बार में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था हिमांशु, 109 सीटें तो प्राप्त इन्होंने कर ही लिया था, 114 पर कांग्रेस थी, तो मात्र 5 सीटों के अंतर पर सरकार वो बनी थी। ये अलग बात है कि बाद में सरकार गिरा करके और लाया गया है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर वो न किया गया होता तो शायद आज की स्थिति में हॉट फेवरेट की तरह रहती भारतीय जनता पार्टी, और फिर इस पैतरे की जरूरत भी नहीं पड़ती कि भाई आप क्यों आप सरकार गिरा करके आए, ये सवाल तो उठेगा ही। मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत से लोग, हालांकि कुछ सिंधिया जी के लोगों को मिला है टिकट, बहुत से लोग रह गए जिन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो भी प्रयोग जो है बहुत सफल नहीं रहा है। सिंधिया जी की दिली इच्छा है कि वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री बने, स्वाभाविक है, जायज भी है, लेकिन इतने नामों के बीच में भारतीय जनता पार्टी में से न्यू कमर को मौका मिलेगा, वहां इस बात की गुंजाइश भी कम नजर आती है। तो अचानक से वो नाम बड़े दर्शन छोटे वाली स्थिति वहां हो गई। बड़े बड़े नेता आपको विधानसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। होता है ऐसा कभी कभी, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी से ही साल 2003 में जब चुनाव होने थे तो शिवराज चौहान को भेजा गया, जाइए चुनाव लड़िए। उस वक्त मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह के खिलाफ वो सीधा चुनाव लड़े जाकर राघोगढ़ में, और दिग्विजय सिंह 10 सालों के मुख्यमंत्री थे, 1993 में बने थे, 2003 तक वो मुख्यमंत्री थे। 2003 में चुनाव हो रहे थे राघोगढ़ में। शिवराज सिंह चौहान उस वक्त विदिशा से सांसद थे, और सांसद को दिल्ली से भेजा गया था कि आप जाकर के विधायकी का चुनाव लड़िए, जैसे अभी भेजा गया है, एकमात्र उनको और दूसरी उमा भारती जी को। वो गए, वो अपना चुनाव हार गए, लेकिन वो लड़े चुनाव, वो हार गए। उमा, बाद में भारतीय जनता पार्टी की जब जीत हुई, उमा भारती जीती और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उमा भारती को जब कुछ सालों बाद हटना पड़ा किसी वजह से, जो फ्लैग क्राइसिस हुआ था उसकी वजह से, तो फिर शिवराज चौहान को याद किया गया जो विदिशा से सांसद थे, और उन्हें कहा गया कि जाइए आप और मुख्यमंत्री बन जाइए वहां पर। तो वो 1 या 2 लोगों के मामले में तो ये समझ में बात आती थी, लेकिन आधा आधा दर्जन लोगों को आप भेज अगर रहे हैं तो इसका बड़ा सीधा मंत्र है कि अपने हाथ में मोदी जी ने कमान संभाला है राज्यों में, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि ऐसा अगर नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति विधानसभा चुनाव में अच्छी नहीं रहेगी। अच्छा, जब केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा जा रहा है, तैयारी हो रही है, दूसरे राज्यों में भी उतारे जाएंगे, तमाम नामों की जो है बातें भी होने लगी हैं, कांग्रेस के लिए क्या संदेश, कांग्रेस इससे क्या समझ रही होगी, या फिर उसके लिए क्या प्रेडिक्शन होगा कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व को और ज्यादा सक्रिय करे? राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, हालांकि प्रियंका जाती रहती है, राहुल भी गए हैं 1-2 बार, तो वो और भी ज्यादा सक्रिय हो, और जो उनके बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो भी चुनाव में सक्रियता अपनी दिखाएं। बड़ा कांग्रेस की तरफ से वो जोश खरोश नजर नहीं आता दूसरे नेताओं में। कमलनाथ लगातार सक्रिय है वहां पर, हम देख रहे हैं कि उधर वहां तो सरकार है राजस्थान में, भूपेश बघेल जी भी इकलौते नाम, वहां तो विपक्ष के नाम पर कुछ ज्यादा है नहीं। तो कांग्रेस के लिए क्या ये संकेत है कि आप सक्रिय सावधान हो जाइए, क्योंकि हम जिन नेताओं को उतार रहे हैं वो चुनाव की दिशा बदल देंगे?
देखिए, अपने तौर पर वोटों का ट्रांसफर करा पाए भारतीय जनता पार्टी में भी एकमात्र चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी, और कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, है नहीं ऐसा। वो राहुल गांधी थोड़ा बहुत भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हैं, और प्रियंका गांधी मैं देखता हूं कि वो भीड़ पुल कर लेती हैं। वो भीड़ कितना तब्दील हो पाती है उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई थी। सोनिया जी अब प्रचार करती नहीं है। दरअसल राहुल माफ करें, कांग्रेस की जो आप थोड़ी सी निष्क्रियता देखते हैं, ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। वो चाह रहे हैं कि राज्य चुनाव लड़े, वो यही चाह रहे हैं कि कमलनाथ चुनाव लड़े, जैसे कर्नाटक में हुआ। हाँ, वो चाह रहे हैं कि शिवराज जी के खिलाफ कमलनाथ नजर आए, वो वहां भूपेश बघेल वो जोर जोर से बोले कि देखो हमारे खिलाफ कोई नहीं है। वो चाह रहे हैं कि ये अशोक गहलोत का चुनाव हो, और इस तरह से मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार प्रियंका गांधी पीछे खड़ी रहेंगी कमलनाथ के, और जहां तक सवाल है भूपेश बघेल को ही जिम्मेदारी है कि भाई आप संभालिए पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को, और अशोक गहलोत अकेले संभालेंगे राजस्थान। इन तीनों जगहों पर कोई विशेष टीम बना करके इन राज्यों में नहीं भेजा जाएगा। प्रचार के लिए इक्का दुक्का नेता आपको जाते आते मिलेंगे, लेकिन प्रभारियों और मुख्य चेहरों के भरोसे, जो प्रभारी होते हैं, प्रभारी महासचिव जैसे सुरजेवाला है मध्य प्रदेश, उनके भरोसे ही छोड़ा गया है। और कर्नाटक मॉडल, यही सुरजेवाला कर्नाटक में भी थे, तो कर्नाटक मॉडल को जो है स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेताओं के जरिए जीत हासिल करने का एक जो अभी फॉर्मूला हाथ लगा है, उसी को इस बार ट्राई किया। चलिए, स्थानीय वर्सेस केंद्रीय, यानी कि स्थानीय नेतृत्व कांग्रेस का और केंद्रीय नेतृत्व इस बार जो राज्य के चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए अभी से, जबकि अभी डेट्स नहीं आई है कि इलेक्शन कब होने हैं, तब ये हाल है। डेट्स आ जाएंगी फिर तो और भी चुनावी घमासान देखने को मिलेगा। अभी से जो देखने को मिल रहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।